Hello friends, welcome to Bioshikam. My name is Shivavati Singh and today we are going to study about human circulatory system. Human circulatory system is one of the most important part of animal physiology. So without wasting any time, let's start the video. As we know, this is the first part of our video. In this video, we are going to discuss basics. Because to understand any pathway, we have to know what are the roles of their players, right? What do you think? What are the players of circulatory pathway? Who are the players, right? Who are the players of the circulatory pathway? First is our heart and second is blood vessels, right? What are the other names of circulatory pathway? Cardiovascular system and blood vesicular system. Okay, it is also known as transport system. Why it is called as transport system? Because it transports nutrients from one organs to another organs, right? And what is the medium of transport? That is blood. Okay, let's begin with blood. Okay, what is blood? Blood is special connective tissue which consists of blood plasma and formed element, right? What is plasma? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि वाटर, जिसमें 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट? अब प्रोटीन्स में फाइब्रोजन जो कि क्लॉटिंग करेगा, क्लॉटिंग मतलब ब्लड्स के गत्थे जमना, ओके। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यानी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देगा, राइट? एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करेगा? ऑस्मेटिक बैलेंस बनाए रखेगा, ओके। अब अगर हमारे प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए यानी फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए तो वो सीरम कहलाता है, ओके। अब फॉर्म्ड एलिमेंट, अब व्हाट आर द फॉर्म्ड एलिमेंट? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। हम इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए फिर पढ़। First formed element is erythrocyte. Erythrocyte means red blood cell. It is the most abundant cell in blood. Normal value कितनी होगी? 5 to 5 million. 5.5 million. ओके। शेप कैसा होगा? सर्कुलर और कॉन्केव, जो अंदर की तरफ धंसा होता है, ओके। उसके बाद इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर। रेड कलर क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ओके। नॉर्मल लाइफ स्पेन कितनी होगी इसकी? 120 days. What are the functions? Function of transport of respiratory gases and maintain the acid base balance, okay. Now the प्लेटलेट्स, ओके। इसका प्लेटलेट्स का साइज रेड ब्लड से 1/4 होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से लेके 3.5 तक, ओके। और इसकी शेप भी ओवल शेप में ही होता है, लेकिन कॉनकेव शेप में होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से बाहर निकले हुए, ओके। और इसका मेजर फंक्शन क्या होगा? मेजर फंक्शन होगा इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ओके। क्लॉटिंग करने के काम आएंगे, ठीक है। अ रिडक्शन ऑफ द नंबर लीड्स टू अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर बाय चांस कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, बाय चांस अगर मान लीजिए अगर कोई चोट लग जाती है, ठीक है, और चोट लग जाने के बाद आपने देखा होगा उसमें थोड़े टाइम के बाद उसमें ब्राउनिश कलर का कुछ जाली टाइप बन जाएगा, राइट? उस जाली उसी उसी चीज वो किसकी मदद से बनते हैं? प्लेटलेट्स की मदद से, राइट? अभी हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये है रेड ब्लड सेल और ये है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल देख सकते हैं आप किस तरीके से अंदर धसे हुए हैं, यानी कॉनकेव शेप में, राइट? और ये देखिए कॉन्वेक्स शेप में, कैसे? मतलब ये दोनों ऐसे बाहर के साइड बाहर निकले हुए हैं,
राइट। अब देखते हैं नाउ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल। नॉर्मल रेंज कितनी होती है 6000 to 8000. ओके, इट इज कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ एचबी। मेक श्योर आरबीसी में एचबी प्रेजेंट होता है। एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उसका कलर होता है रेड। बट यहाँ पे कलर एचबी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाइट ब्लड सेल, नो कलर। ओके, और it is nucleated. Nucleated means it have nucleus. Mark that point. RBC and platelets इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ल्यूकोसाइट WBC के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, it's further divided into two parts, that is granulocytes and agranulocytes. Granulocyte means it has some granules, छोटे छोटे balls होंगे उसके पास. ओके, ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स वहाँ पे ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होंगे. मैं पिक्चर दिखाऊंगी जिससे पिक्चर देखने से और भी क्लियर हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स कितने टाइप में डिवाइड होता है. इट्स डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल, जिसमें सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल होते हैं. ओके, जो कि फाइगोसाइटिक सेल होते हैं. फाइगोसाइटिक मीन्स जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हमारे शरीर पर अटैक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे. ठीक है, और सेम फंक्शन मोनोसाइट्स का भी होता है. ओके, इस्नोफिल का काम इन्फेक्शंस को रजिस्ट करना है, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी यूज होता है. ओके, उसके बाद बेसोफिल इंफ्लामेटरी रिएक्शंस. इंफ्लामेटरी यानी कि जब हमारे शरीर में सूजन हो जाती है, उस टाइम पे बेसोफिल का इंक्रीजमेंट होता है. ओके, या इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. अग्रेनुलोसाइट्स कितने टाइप में डिवाइड हो रहा है. अग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ओके, लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स है. ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ल्यूकोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में ही यूज होता है. कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन से बचा रहा है, कोई इन्फेक्शन से बचा रहा है, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से बचा रहा है. इन सबका प्रोटेक्शन, ओवरऑल काम क्या है, प्रोटेक्शन. WBC ओवरऑल इनका WBC, अभी ऐसे बोल सकते हैं कि WBC का ओवरऑल फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन. ओके, ये देखिए हम पिक्चर, ये है मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स क्या है, अग्रेनुलोसाइट. इसमें कोई ग्रेनुल्स प्रेजेंट आपको नजर आ रहे हैं, नहीं. लिम्फोसाइट क्या है, अग्रेनुल्स. इसमें भी कोई भी ग्रेनुल्स नहीं है. इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रेनुल्स प्रेजेंट है. इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, इसलिए इस्नोफिल. इसमें रेड कलर के हैं, ये इस्नोफिल है. यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, इस्नोफिल का नेचर एसिडिक होता है. ओके, बेसोफिल का नेचर बेसिक होता है. ओके, बेसिक में देखिए ब्लू कलर के आपको ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहेंगे. न्यूट्रोफिल का नेचर न्यूट्रल होता है. ओके, ये नाम इनके नेचर पे इनका नाम दिया गया है. ओके, इसको रटने की जरूरत नहीं है. बी फॉर बेस यानी कि बेसिक होगा. न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल हो गया ये. ओके, बेसोफिल इस्नोफिल कैसे है, इस्नोफिल रेड कलर है तो वो एसिडिक नेचर हो गया. ओके, ये थे हमारे WBC. अब देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अभी तक हम बार बार रिपीटिंग वर्ड्स में पढ़ रहे हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड. क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है. ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है. मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग इंजुरी. किसी भी इंजुरी होने के बाद एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ना हो, इसीलिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है. ओके, और उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है. हम देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है.
सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको चोट लगी तो क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रोकन हो गया। ओके, वो ब्रोकन होने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगे, राइट। अब बाहर की तरफ आएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसे रेडिश कलर के आपको मिलेंगे। रेडिश थोड़ा ऐसे होता है ना, ब्राउनिश थोड़ा टाइप में, जेली टाइप में मिलेगा। ओके, हमारी स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, राइट। अब वो कैसे होती है, अब जो प्लेटलेट्स हैं, वो जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लेटलेट्स प्रेजेंट थे, वो अब फाइब्रिन के साथ मिलके वो हो जाते हैं एक्टिव, और ये हो जाता है क्लॉट, ये जेली टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आपका टिश्यू हुआ डैमेज, यानी कि ब्लड वेसल्स हुआ ब्रोकन। ओके, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। याद रखिएगा, कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सारे पाथवे को ऑन करवा रहा है, इसीलिए कैल्शियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेस यानी कि थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाने के बाद वो फाइब्रिनोजेंस को एक्टिवेट करवाता है। फाइब्रिनोजेंस को एक्टिवेट होने के बाद वो फाइब्रिन को एक्टिवेट करेगा, और हमारा ये ब्लड सेल, जो वो ब्लड सेल है उसके साथ मिलके वो क्लॉट हो जाएगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर रटने जैसी कुछ चीज है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहले टिश्यू डैमेज होगा, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन मीन्स जो थ्रोम्बिन के पहले का है उसको प्रोथ्रोम्बिन बोलेंगे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के बाद फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन, और फिर वो हमारे ब्लड वेसल्स के पास मिलेगा और क्लॉट करवा देगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप के, राइट। ए, बी, ए बी एंड ओ। अब इसमें कंफ्यूजन वाली पॉइंट ये होती है कि एंटीजन में ए होता है या एंटीबॉडी बी होता है, राइट। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीजन ए है या एंटीबॉडी ए है कि बी है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, राइट। एंटी का मतलब उल्टा, तो फिर कैसा होगा, ए का उल्टा बी, राइट। ए का उल्टा बी, बी का उल्टा ए बी का उल्टा क्या होगा, उल्टा नील। क्यों नील होगा, क्योंकि एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट है ना, ए और बी, तो उल्टा किसका करेंगे, नील का, यानी कि ओ का। सिंपल, ओ का भी नहीं, नील रहेगा, वहां पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ओ, ओ के पास एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका उल्टा क्या करेंगे, ए और बी दोनों, राइट। सिंपल है। एंटी का मतलब उल्टा होता है, उल्टे से याद रखिए, ए अगर दिया है तो उसका उल्टा होगा बी, बी का उल्टा होगा ए बी का उल्टा होगा नील, और ओ का उल्टा होगा ए बी, राइट। अब देखते हैं RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके के वर्ड सुने होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये है RH ग्रुप। ठीक है, RH क्या है, एक टाइप का एंटीजन है, इसको भी, ये भी एंटीजन ही है जो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, सरफेस ऑफ RBC, राइट। ये कहाँ से आया है, रिसेसिव मॉन्की से आया है। ओके,
जिसमें 80% लोगों का RH पॉजिटिव ही होता है, रेयरली यानी कि 20% लोगों का RH नेगेटिव होता है। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा इसमें? हमने तो ये पढ़ लिया ना, ग्रुप हो गया, राइट, हमने ग्रुप पढ़ लिया, उसके एंटीबॉडी पढ़ लिए, उसमें आप फिर बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? यूनिवर्सल डोनर हुआ O नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी, यानी यहाँ तक कि RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा उसके ऊपर, इसीलिए O नेगेटिव, राइट। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा AB पॉजिटिव। क्यों होगा AB पॉजिटिव? क्योंकि उसके पास सारे एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए वो सबसे ले सकता है ब्लड। ओके, और O नेगेटिव सबको डोनेट कर सकता है। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, मतलब हमने बेसिक्स ब्लड का बेसिक कवर कर लिया, राइट। अब देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप की। कैसे? ओपन पाथवे में क्या होता है? ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी। इसमें डायरेक्ट बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो हो जाता है। ओके, क्लोज पाथवे क्या होता है? क्लोज पाथवे, द ब्लड pumped by the heart is always circulated through a cross network of blood vessels. ब्लड वेसल्स के बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे वहां पे, और वो इसीलिए क्लोज, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा, इसलिए उसे क्लोज पाथवे बोलते हैं। ओके, हाँ, अब देखते हैं हार्ट। हार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और हार्ट नहीं पढ़ेंगे कैसे हो सकता है? हार्ट तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कहाँ पे सिचुएटेड होता है हार्ट। हार्ट इज सिचुएटेड इन थायरोसिक कैविटी। ये जो हमारा थायरोसिक यानी कि इन बिटवीन द 2 लंग्स, और ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ओके, और इसका साइज कितना होता है? साइज इज ऑलमोस्ट, ये मुट्ठी देख रहे हैं आप, इस मुट्ठी के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर। क्रेंच फिस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर। ये हमारे, हम आप अगर मुट्ठी बनाएंगे तो उतना ही बड़ा आपका हार्ट है, मीन्स ऑलमोस्ट वही साइज होता है। उतना ही बड़ा मतलब आप बोलेंगे कि अब उतना ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इस साइज का होता है। ओके, इसका वेट ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट है, हार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर तो होगा ना, मीन्स उसकी कुछ कवरिंग तो होंगी ना, ऐसी तो नहीं बना होगा कि ओपन तो है नहीं कि कहीं से भी कुछ होगा, लेकिन उसकी कवरिंग है। अब जो आउटर कवरिंग होगी उसको पेरिकार्डियम, ओके, और जो मिडल लेयर की होगी वो होगा मायोकार्डियम, इनर लेयर की एंडोकार्डियम। आप ये देख सकते हैं, ये जो बाहर की कवरिंग है जो ब्लैक कलर से शो हो रही है, देख रहे हैं, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। और उसके बीच में ये जो व्हाइटिश कलर में थोड़ी लाइट व्हाइटिश कलर है, ये है मायोकार्डियम। ओके, और इनर लेयर में एंडोकार्डियम, ये जो पिंकिश कलर की जो वॉल है ये सारी है एंडोकार्डियम। ओके, इसके 4 चैम्बर होते हैं, दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, राइट। 2 स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टरी, जो ऊपर होंगी, जो राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम, जो ऊपर है ये स्मॉल होती है, वेंट्रिकल की, कभी वेंट्रिकल से आर्टेरियम हमेशा छोटी रहेगी। ओके, और ये 2 होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ओके, और 2 लार्जर लोअर चैम्बर इज कॉल्ड
वेंट्रिकल, और जो नीचे का पोर्शन है उसे हम वेंट्रिकल, ऊपर के पोर्शन को आर्टेरियम और नीचे के पोर्शन को वेंट्रिकल। ओके, और जो सेपरेट करती है दोनों आर्टरी को, राइट एंड लेफ्ट आर्टरी को जो सेपरेट कर रही है, दोनों आर्टेरियम को सेपरेट कर रही है, उसे हम बोलेंगे इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ओके, ये थिन, बहुत पतली सी लाइन होती है, पतली सी वॉल होती है। ओके, अब जो इंट्रा वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगी उसको क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये थोड़ी थिक होती है, जो आप देख भी सकते हैं, ये जो है लाइन, ये थोड़ी थिक है। ओके, फिर आर्टियो वेंट्रिकल क्या होते हैं? आर्टियो नाम से क्या लग रहा है? आर्टियो वेंट्रिकल मीन्स आर्टियो आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी, यानी कि एवी सेप्टम। ठीक है, अब देखते नाउ वॉल्स ऑफ द हार्ट। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ होते हैं? राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, और बाइकस्पिड वॉल कहाँ होते हैं? लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन। ओके, अब सेमिलुनर वॉल कहाँ होंगे? सेमिलुनर वॉल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल पे होते हैं। राइट, ये जो राइट है, जब ये पल्मोनरी आर्टरी को के ये जो वॉल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के होंगे, ये जो एओर्टा का वॉल दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये होंगे सेमी लूनर वॉल, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के वॉल्स। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया ब्लड, हार्ट क्या होता है, सर्कुलेटरी क्या होता है, मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, एक आर्टरी और एक वेन। ओके, ईच आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट इज टूनिका एडवेंटिशिया, ये जो बाहर का लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं टूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना। ओके, एक्सटर्नल लेयर। ओके, और टूनिका मीडिया, या मीडिया नाम से पता चल रहा है मीडिया, यानी कि मीडियम, यानी कि बीच में। ओके, और ये स्मूथ होते हैं, सबसे ज्यादा स्मूथ होते हैं, और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, टूनिका इंटीमा, इंटीमा क्या होता है? इनर लेयर। राइट, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है इनर लेयर, ये वाली लेयर अपनी, ये है इनर लेयर। राइट, टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिव थिन इन द वेन्स। आप खुद देखिए, ये देखिए, ये जो हमारी है, ये है इन मीडिया, टूनिका मीडिया। ओके, और ये है आर्टरी की, और ये है वेन्स की, वेन्स की उससे पतली है। राइट, तो इसने भी यही कहा है कि उसके हिसाब से, आर्टरी के हिसाब से वेन्स की टूनिका मीडिया थिन होती है। राइट, अब आर्टरी क्या करती है? क्या करती है आर्टरी? आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, मेजरली एक्सेप्शंस आर देयर। और वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड। सिमिलरली एक्सेप्शंस आर देयर। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा वेन्स कहाँ से ब्लड को लेके आ रही है। राइट, वेनस ब्लड, यानी कि वेन्स से ब्लड को कौन लेके आएगा? हार्ट तक। वेन से हार्ट तक कौन लेके आएगा? वेना कावा। कहाँ पे आएगा? राइट आर्टेरियम में। ओके, और वेनस ब्लड टू लंग्स कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने कहा था कि एक्सेप्शंस आर देयर। क्यों कहा था? क्योंकि ये है आर्टरी, आर्टरी लेकिन कैरी क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड।
पल्मोनरी की जो वेन्स या आर्टरी है ये हमेशा उल्टा काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड कैरी करेगी और जबकि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिर्फ यही एक दो है ऐसे आर्टरी और वेन्स जो उल्टा काम करते हैं। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जब वो प्यूरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब वो थोड़ा उल्टा काम करते हैं। उसके अलावा वो डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ही ब्लड कैरी करते हैं। और जब हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में भेजना होगा तो कौन भेजेगा? आयोटा। ओके, आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिए, हार्ट पढ़ लिया, पोजीशंस पढ़ ली, वॉल्स भी पढ़ लिया। अब कुछ नॉड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नॉड्स होता है SAN, यानी कि साइनो आर्टेरियल नॉड। A patch of this tissue is present in the upper right corner of the arterium, right arterium, right? ये है, ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, ये है नॉट प्रेजेंट। ओके, अब एवियन कहाँ प्रेजेंट होता है? एवियन इज द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टेरियम क्लोज टू द आर्टियोवेंट्रिकल सेप्टम। जो आर्टियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास में मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन राइट आर्टेरियम। क्या करता है ये आर्टियोवेंट्रिकल नॉड? क्या करेगा? अब जो आर्टियोवेंट्रिकल के थ्रू जाएगा, ओके, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, यानी कि जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा था। याद है, हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में जाएगा ये, और वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये येलो जो कलर का, इसको फॉलो कीजिए। देखिए, ये है नॉड हमारा, राइट। ये नॉड आर्टियोवेंट्रिकल सेप्टम के थ्रू होते हुए अब ये गया इंट्रोवेंट्रिकल सेप्टम में, राइट। ये है इंट्रोवेंट्रिकल सेप्टम। यहाँ पे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक राइट बंडल, एक लेफ्ट बंडल, एक राइट बंडल, एक लेफ्ट बंडल। ये जो पार्ट है इसको हम कहें, ये जो बंडल आ रहा है, एवी बंडल जो हम बोल रहे हैं, ये जो एवी बंडल आ रहा है इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। ओके, और उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और ये माइन्यूट से फाइबर्स बनाएगा जिसको बोलते हैं प्रोकेंजिस फाइबर। ओके, इसको हम बोलेंगे प्रोकेंजिस फाइबर। होप आपको नोट भी समझ में आ गया होगा। SAN is called the pacemaker of our heart. Why? What is SAN? SAN हमें जस्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? SAN is sino-arterial node. ठीक है, the sino-arterial node can generate the maximum number of an action potential, that is 70 to 75 per minute, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythm activity of the heart. Okay, that's therefore it is called pacemaker. ये रिदम को मेंटेन करने में और इनिशिएट और मेंटेन दोनों करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर बोलते हैं। ओके, अब आपको पता है कि हार्ट्स नॉर्मली कितनी बार बीट करती है? हार्ट्स नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन पर मिनट। एक मिनट में ये इतने टाइम बीट्स करती है, एवरेज 72 पर मिनट। ओके, अब यहाँ तक हमने पढ़ा हार्ट क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड क्या है, और कोगुलेशंस कैसे होते हैं, उसके वॉल्स कौन से होते हैं। अब ये सारा यूज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। हमने पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हाँ ये वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं, सेमी लूनर वॉल्स होते हैं, और ऐसे एन नॉट्स होता है, एवीएन नॉट्स होता है। अब हम इसका यूज कैसे होता है, हमारा हार्ट कैसे लब डब आवाज आती है ना, जब हम अपने हाथ पे हाथ रख के देखिए आपको आवाज आएंगी। उस आवाज, वो आवाज कैसे आती है और कब आती है, ये हम कार्डिक साइकिल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। इसलिए आप जरूर से जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में।
अभी तक हमने बात की कि बेसिक्स क्या है, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इससे एडवांस लेवल में होने वाला है, इसलिए जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो एंड अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।